सौरभ जोशी जो ये एक वीडियो है इसी से लगभग 10-15 लाख रुपए कमाता है। अभी देखो जैसे पीयूष आगे गाड़ी में बैठा हुआ है, अब जैसी ही उसकी वाइफ आएगी सौरभ जोशी की, क्योंकि उसको पता है अभी कंटेंट वही है, तो देखो पीयूष अब पीछे चला गया है, वाइफ आगे आगे बैठ। यहाँ 3 दिन लगे 47 लाख के लिए, यहाँ 2 दिन लगे, लेकिन जैसी वाइफ आई एक दिन में ही 47 लाख। उसको पता है मेरे ज्यादा व्लॉग्स बच्चे देखते हैं, तो इसलिए कुणाली का फोटो यहाँ पे लगा दिया। वैसे हम दहेज के खिलाफ है, एसी लाना होगा तो देखो गर्मी तुम्हें ही लगेगी, तो वो तुम्हारे लिए ही है। गल्ला बना हुआ तो फेमस हो रहा नहीं। ये देख, हाँ ठीक है। अगर मैं 36 की तरफ आया तो दे दूंगा, नहीं तो इंदर भाई के हाथ भिजवा दूंगा। तो जी गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मेरा नाम है साहिल, मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं, और आज है नवरात्रि का 8वां दिन। फिलहाल सुबह सुबह मुझे पवन का फोन आया, क्योंकि पवन जा रहा है देहरादून शिवानी और दीपक की शादी में कल। कार्ड तो देहरादून से हमें भी आ रखा है, लेकिन पहले मैंने सोचा था मैं जाऊँगा, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जिस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया जाना, क्योंकि पापा मम्मी ने भी गाँव जाना है, हमें भी अपना कुछ काम करना है, तो उस वजह से एक तो छुट्टियों का क्लैश हो रहा है, तो शायद ना जा पाऊँ। दोस्तों अभी मैं पीछे देख रहा हूँ ये सौरभ जोशी का व्लॉग, जिसमें उसकी वाइफ का वो फेस रिवील नहीं कर रहा है, और उसकी होने वाली वाइफ का बर्थडे है। तो देखो महंगी महंगी गाड़ियों में भाई, मैं आपको अच्छा एक छोटा सा आइडिया बता दूं कि सौरभ जोशी लगभग एक वीडियो से, जो ये एक वीडियो है इसी से लगभग 10-15 लाख रुपए कमाता है, सिर्फ एक वीडियो से। सौरभ जोशी बना अपनी मेहनत से। वैसे तो लोग बोलते हैं कि सौरभ जोशी क्या दिखाता है, रोज का वही दिखाता है, खाना पीना घर की चीजें दिखाता है, लोगों को मजा आता है, लोग देखते हैं। एक्चुअल में बच्चे ज्यादा देखते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट कैसे आया। आप स्टार्टिंग में अगर सौरभ जोशी के पीछे के व्लॉग देखोगे तो उस टाइम पे उसके जो चाचा का बेटा था पीयूष, तो वो छोटा था, ये जो पीयूष है जब ये छोटा था, इसकी मस्ती मजाक लोगों को देखना वो पसंद आता था। इनके पास एक डॉग ओरियो, उसको देखना पसंद आता था। तो धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, और ऑब्वियसली क्योंकि व्लॉग सौरभ जोशी बनाता था तो पॉपुलर सौरभ जोशी हुआ। दूसरी चीज, क्योंकि उस टाइम पे नया नया व्लॉगिंग कल्चर स्टार्ट हुआ था, तो लक ने भी काम किया कि उस टाइम पे देखो मेहनत तो है, नो डाउट मेहनत है, रोज व्लॉगिंग करना इट्स नॉट अ इजी जॉब। जब व्लॉगिंग कल्चर इतना इंडिया में प्रसिद्ध नहीं था, वो तब व्लॉगिंग में आ गए थे, तो जल्दी व्लॉगिंग का भी उनको बेनिफिट मिला। मे बी भगवान ने उसके लिए कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि वो जो चीज उस समय समझ चुका था कि मैं अगर अपने घर परिवार को एज इट इज जैसा है वैसा दिखाऊंगा, लोगों को मजा आएगा मेरी लाइफ देखने में। लेकिन उस टाइम पे पहले लोगों को इतना नहीं था। लोग अभी भी बोलते हैं कि ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। कुछ नेचुरल रखा, जैसे थे वैसा दिखाया, चाहे किराए के घर में थे किराए का घर दिखाया, सब कुछ। इस वजह से लोग उन पे कनेक्ट कर पाए। सब चीजें पता थी सौरभ जोशी को कि क्या क्या दिखाना है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, और जो चीज पसंद आ रही है उसी पे बार बार वीडियोस बनाना। अभी देखो जैसे पीयूष आगे गाड़ी में बैठा हुआ है, अब जैसी उसकी वाइफ आएगी सौरभ जोशी की, क्योंकि उसको पता है अभी कंटेंट वही है, तो देखो पीयूष अब पीछे चला गया है, वाइफ आगे आ गई है बैठने का। इसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये देखो पीयूष पीछे बैठ गया, ऑलरेडी सीट खाली छोड़ी थी, आगे आगे बैठे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कंटेंट, पहले कंटेंट होता था पीयूष, अब कंटेंट है वाइफ। मैं जब दिल्ली गया था, जब हम खाटू श्याम गए थे, तो जो मेरी होने वाली वाइफ है उनके हम ऑफिस के बाहर गए थे, तो मेरा कजन, मेरी बुआ का लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मेरे लिए भी वो एक किस्म से कंटेंट था, चाहे हमारे व्यूज कम आए, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट आता कि अच्छा इसकी इससे शादी होने वाली है, ये है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि मुझे अपने कजन को बोलना था कि यार प्लीज तू पीछे जाके बैठ जा, उसको आगे बैठने दे, और मैं फिर उसको आगे बिठा के उसके साथ में बातचीत करता, वीडियो बनाता। तो ये चीज होती है, ये चीज सौरभ जोशी को पता है कि कैसे ट्रिक खेलनी है व्यूज आने। और देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, अगर ऐसी चीज करने से एक दिन में बंदा एक वीडियो से अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं। बस ये जो माइंडसेट है ना, इसी से क्या है कि सौरभ जोशी है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वाइफ इस बार कंटेंट हो रखी है, क्योंकि ये देखो जिसमें अब ये कुणाली के फोटो के साथ आया, 3 दिन में 47 लाख, कम नहीं है व्यूज। लेकिन अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिर ये तीनों भाई का आ गया 2 दिन में 47 लाख। यहाँ 3 दिन लगे 47 लाख के लिए, यहाँ 2 दिन लगे, लेकिन जैसी वाइफ आई एक दिन में ही 47 लाख। तो अब आप खुद सोचो, कुणाली के साथ 3 दिन में, तीनों भाई 2 दिन में, वाइफ के साथ एक ही दिन में 47 लाख। इसलिए इस टाइम पे वाइफ जो है वो कंटेंट है, तभी वो घर में आ रही है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट, सासू माँ का बर्थडे सेलिब्रेट, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ कंटेंट। आप कह रहे थे कि भाई बुआरी पहले घर नहीं आती, ये भी तो अपनी बुआरी को घर लेके आया था पहले, शादी से पहले। पैसे कमा रहे हो उससे, उनके लिए वो कंटेंट है भाई। उनके जो रोज के वीडियो है ना, उसमें जो व्यूज होते हैं उससे ज्यादा व्यूज उसमें आ रहे हैं जिसमें वो अपनी बुआरियों को घूम के ला रहे हैं, घर ला रहे हैं। हाँ, तो आप तो मना कर रहे थे ना नहीं लाते। यही तो उनकी ट्रिक है, इसलिए तो वो इतने बड़े ब्लॉगर है, क्योंकि उनकी सोच फॉरवर्ड है। अब ये देखिए जैसे इसके पास ये डॉग है, और पीयूष, ये देखो ये पहले का ब्लॉग है, ये देखो ये पीयूष है, ये छोटा होता था तो जब ये ऐसे वीडियोस बनाते थे पीयूष के साथ, अब तो पीयूष बड़ा हो गया तो लोगों को मजा आता था। अब जैसे कुणाली है, कई बार ये कुणाली के साथ वीडियो बना रहा है, कुणाली बोल रहा है मुझे भी शादी करनी है, ये देखो जैसे ये बच्चा है। तो यही थोड़ा सा क्या है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है देखने के लिए। बट अब तो सौरभ जोशी का खुद का इतना नाम है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहा है, लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, तो लोग उसको देख के भी अट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो अब वो कंटेंट उसका चेंज होता जा रहा है। अब देखो जैसे उसके दोनों भाई हैं, ये देखो ये इसका सगा भाई है सौरभ का, ये इसके चाचा का लड़का, दोनों पीछे बैठे हैं लेकिन वाइफ आगे है बिकॉज कंटेंट वो है। देखो यही चीज मैं समझा रहा था सौरभ जोशी की। देखो सौरभ जोशी व्लॉग्स 4 घंटे 14 लाख, यहाँ पे सिर्फ कुणाली का फोटो है। पहले पीयूष छोटा था, अब जैसे कुणाली छोटा है तो कुणाली का फोटो है। सौरभ जोशी ने अपना फोटो नहीं लगाया, जबकि वो फेमस है, वो अपना फोटो लगा सकता था थंबनेल में, पर उसने कुणाली का लगाया और इसमें है लिविंग इन जेल चैलेंज। तो क्या है, क्योंकि उसको पता है उसकी जो बच्चे वाली ऑडियंस है ना, उसको पता है मेरे ज्यादा व्लॉग्स बच्चे देखते हैं, तो इसलिए कुणाली का फोटो यहाँ पे लगा दिया कि लोग सौरभ जोशी को जानते हैं, तो अगर वो कुछ भी वो छोटी सी एक बात भी बोल देना, लोग उसको भी ध्यान से सुनते हैं। लेकिन हम लोग अब कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन लक का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लक नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने खुद चंडीगढ़ से एक्टिवा में लेह लद्दाख किया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारी राइड्स की है, नैनीताल, नीम करोली बाबा की राइड करी है। तो जब लोग मेरे से पूछते हैं कि तुमने ये एक्टिवा से करा है, तो लोग हैरान रहते हैं कि भाई तूने एक्टिवा से करा है। लेकिन यूट्यूब में व्यूज़ में वो चीज़ नहीं आई। क्यों? क्योंकि लक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं करी, ठीक है मेहनत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेहनत मैंने करी। यहाँ से लेह लद्दाख जाना, वो भी एक्टिवा में, फर्स्ट टाइम, बिना किसी एक्सपीरियंस के, और उसको करके आना और व्लॉग को डालना अच्छे से। जैसे सौरभ जोशी ने क्या करा कि अपने चाचा के लड़के को पीछे बिठाया क्योंकि पता है कि कंटेंट है, बट मैंने वो चीज़ नहीं करी। तो ये जो हमारी सोच है ना, बस यहीं शायद हम मार खा जाते हैं। ये देखो दोनों आ रहे हैं, ये मेरा कज़न है, वो मेरी होने वाली वाइफ। अब ये देखो ये मेरे साथ ही आगे बैठा है, मैडम पीछे बैठे हैं, जबकि उनको मुझे आगे बिठा के व्लॉग बनाना चाहिए था। मतलब अगर कंटेंट के थ्रू देखें, चाहे मेरे व्यूज़ कम आते हो, लेकिन होगा क्या, जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे मुझे 10 लोग जानते हैं, चाहे मुझे 50 लोग जानते हैं, हो सकता है वो मेरे डेली व्लॉग में नहीं इंटरेस्ट रखें, वो शायद ना देखें, लेकिन जिस दिन वो देखेंगे कि अच्छा ये लड़की है, इससे शादी होने वाली है, तो वो जब थंबनेल देखेंगे ना कि हाँ भाई वो उस लड़की के साथ में और इससे शादी होने वाली है, तो वो 50 में से 30-40 लोग जरूर उस वीडियो को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो यही एक कंटेंट की पावर होती है। तो ये चीज़ जब मैंने अभी ये व्लॉग देखा सौरभ जोशी का, और मैंने देखा कि पीयूष पीछे चला गया, वो आगे, तब मुझे समझ आई कि अच्छा ये कंटेंट होता है। तो इससे पहले क्या था कि हम अपना एक ना, हम कंटेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, हम करते हैं कि जो चीज़ हो रही है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब पता चला कि सौरभ जोशी बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के साथ चलता है कि कहाँ पे कितना दिखाना है, किस टाइप का कंटेंट दिखाना है, कौन कंटेंट है। जब उत्तराखंड में भू कानून की रैली हुई थी तो देहरादून में गया था स्पेशल, सिर्फ कितने व्यूज़, 881 व्यूज़ बस, जिसमें भू कानून उत्तराखंड की बात है। इतनी बड़ी रैली मैंने कवर करी थी, व्यूज़ देखो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने शेयर ही नहीं करा। उसके बाद मैं दिल्ली गया था स्पेशल, दिल्ली में मुझे आशू फन टीवी, आशू भाई और पहाड़ी भैजी के विकास रावत मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने व्यूज़ हैं, 928 व्यूज़। वही रैली में नहीं आए उत्तराखंडी लोग, वहाँ पे अगर कौथिक होता है तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है, हजारों लोग होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है। और ये वाला व्लॉग देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कितने कम लोग आए थे उस रैली में। उत्तराखंड की बात करने ही नहीं लोग आते हैं। उसके बाद आप देखो मैं हल्द्वानी गया था स्पेशल चंडीगढ़ से। यहाँ पे मुझे हल्द्वानी के जो स्टार हैं, आपने देखे होंगे, ये सब हल्द्वानी के स्टार हैं। ये भावना चौपाल को तो हर कोई जानता है, हिमानी कोरंगा है, तो इनके साथ में फोटो है। तो वहाँ पे भी मैंने हल्द्वानी में भी भू कानून की रैली अटेंड करी, सिर्फ 751 व्यूज़, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीनगर में जो अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ था, तो अंकिता भंडारी के देखो माता पिता के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, आशू भी वहाँ पे मिला था मुझे, और यहाँ पे भी हमने पूरी रैली कवर करी, सिर्फ 960 व्यूज़। तो समझ रहे हो आप, मतलब मैंने तो मेहनत अपनी तरफ से सारा करा है। मैं उत्तराखंड के लिए भी आवाज़ बनाऊँ। मैं चंडीगढ़ में उत्तराखंड की फिल्में नहीं लगती थी, मैंने लगवानी शुरू करी। पीवीआर इलांटे में हो चाहे सेंट्रा मॉल में हो, तो देखो मेरुगो फिल्म, ठीक है, जब ये लगाई थी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यहाँ मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, व्यूज़ देखो क्या है, सिर्फ 459, 335, 522, 649। मतलब जो मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, ये देखो लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है। 355, 260, 400, 239, 247, 185, ये देखो ये व्यूज़ हैं। और ये मैंने सारा अपना फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया। मैंने गाने भी करे, मैंने फिल्म भी करी, लेकिन उसके बाद भी लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये देखो, मतलब चाहे मैं अपनी संस्कृति के लिए काम कर लूँ, चाहे मैं उत्तराखंड की बात कर लूँ, चाहे मैं रैलियों में चले जाऊँ, चाहे मैं अच्छे व्लॉग बना लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, पर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। मेहनत तो करी है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करी है, मेहनत करी है, लेकिन हमारी किस्मत। अचानक से अगर कोई वीडियो वायरल हो गया, लोगों की नज़रों में आ गया, फिर लोगों को पता चलेगा अच्छा ऐसा भी कोई था जो इतने सालों से लगा हुआ था, जो उत्तराखंड की बातें करता है, उत्तराखंड की फिल्में लगवाता है, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स से लेकर वहाँ की रैलियों तक हर एक बात करता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तब लोग उस पर बात करेंगे, तब उत्तराखंड के जितने भी हमारे सो कॉल्ड पेजेस हैं जो उत्तराखंड के नाम पे बने हैं, या उत्तराखंड की सभाएं, उत्तराखंड की संस्थाएं, तब बात करेगी कि अच्छा ऐसा भी कोई लड़का था जो चंडीगढ़ में बैठ के उत्तराखंड की बातें करता था। लेकिन अभी कोई नहीं करता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन जिस दिन नाम हो गया उस दिन सब बोलेंगे कि अरे यार ये तो अच्छा काम करता था। उन्होंने कमिटमेंट करी है कि गुड्डी को बेड और ड्रेसिंग टेबल में दिलाऊंगा, हैं? देखो वैसे तो हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, ठीक है, तो अगर तुम बेड लाना चाहते हो तो अपने लिए ही बेड लाओगे, उसी में सो गया ना, तो अपने लिए ले आना, कोई बात नहीं।
अब जैसे हम दहेज के खिलाफ है, तो अगर तुम्हें वॉशिंग मशीन लानी है तो कपड़े तुम नहीं धोने, वो तुम्हारे कंफर्ट के लिए है, ठीक है। वैसे हम दहेज के खिलाफ है, एसी लाना होगा तो देखो गर्मी तुम्हें ही लगेगी, तो वो तुम्हारे लिए ही है। वैसे हम दहेज के खिलाफ है, ठीक है, बता दिया। करवा चौथ का व्रत रखती है पत्नियां की पति की लंबी उम्र हो, है, और फिर उनसे करवा चौथ के लिए शॉपिंग के लिए पैसे मांगने, ये करने, तो आधा खून तो वैसे ही चूस लेंगे। पैसे कितने मांग लेंगी? 40-50 हजार बेचारा टैक्स से पहले हैं? तो बंदे को वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम लंबी उम्र क्या ही होगी। एक जैसे जोक था कि भाई पति की लंबी उम्र करवा चौथ के व्रत रखने से नहीं होती है, मुंह बंद रखने से होती है। जरूरी कुछ नहीं होता कि गिफ्ट देने ही देने, ऐसा होता है, समझे नहीं। देखो क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग में ही महंगी चीज़ दे दोगे तो फिर बाद में कम कम दोगे तो ऐसा लगेगा अब इसको क्या हो गया भाई, फिर स्टार्टिंग में तो बड़ा महंगा दिया था, आप कम कम कम। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में कम दो, बाद में दे दो, स्टार्टिंग में कम कम दो। तुम स्टार्टिंग में ही मत दो, खुशी से रहो, सुकून से और क्या, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। रहो। एक चतुर बता रहा हूँ, गिफ्ट भेज देना, भेज देना, इधर देख, क्या भेज देना। मम्मी ने सूट लिया तो दे दोगे नहीं? ये बोलो तो सूट भेज देना। अरे सूट ही मारूंगा ना, मैं डायमंड के रिंग मांगूंगी, वो तो वापस जाऊंगी तब दे देना। तो शादी कर लो मेरी, मेरे समझ में नहीं आया गिफ्ट के लिए। तो यार किसकी तरह है, मेरे को आपको बता रहा हूँ, मम्मी तेरी तरह हूँ। हाँ जी ब्लॉगर जी, क्या हाल है? देखो कह रहे मेरे सासू जी आ रहे हैं तो बाइक चमकानी है। मतलब सासू जी आ रहे हैं, उनको लेने जाना है तो बाइक चमकानी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो देखो भाई साहब, ये होना चाहिए। आपने भी कभी ऐसे करा है कि अपनी सास के लिए ऐसे पहले बाइक चमकाई की लेने जाना है सास को? और खुड्डा लोहरा में भाई का ऑफिस है, इंदर भाई का, इनू ब्लॉग्स यूके 12, मेरी जेठी के बेटे। तो वो भी 36 की तरफ रहते हैं, जहाँ पे पवन हेमंत रहते हैं। और पवन को चाहिए थी जुत्ती, जो कि कुर्ते पजामे में पहननी है, क्योंकि वो जा रहा है देहरादून शादी में, जैसे मैंने बताया था। तो मैंने इंदर भाई को दे दी कि इंदर भाई 36 जाएंगे अभी ऑफिस से घर, तो वो लेके चले जाएंगे। और अभी उनकी सास भी आ रहे हैं 17 सेक्टर ISBT में, तो फिर इंदर भाई उनको लेते हुए घर जाएंगे, इसीलिए वो बाइक चमका रहे थे अपनी। भाई सास आ रहे हैं तो बाइक तो चमकानी बनती है। हम हैं आवारा, आवारा, शाम है आवारा। दिवाली सबका फेवरेट त्योहार इसीलिए होता है। देखो क्या रौनक लगती है यार मार्केट में ना। अभी मैं 23 सेक्टर में हूँ और क्या जगमगा रहा है। अभी तो दिवाली आने दो, देखो सारे घरों में भी लग जाएगी। अभी तो खाली मार्केट जगमगा रही है, जब घरों में भी लग जाएगी फिर देखो क्या मज़ा आता है देखने में। ये देखो 22 सेक्टर की जो ज्वेलर्स वाली मार्केट आए हुए, क्या प्यारा लग रहा है। ये देखो क्या लाइटिंग प्यारी। वो 17 का परेड ग्राउंड है उधर आगे, और ये आगे हम सेक्टर 22 की मार्केट में, जिसे हम कहते हैं मोबाइल मार्केट। तो जी ये है 22 की मोबाइल मार्केट, जो कि 17 ISBT के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे इतनी मोबाइल की शॉप है कि आपको सेकेंड हैंड न्यू सारे मोबाइल मिलते हैं। 17 Pro भी आ गया है। और यहाँ पे देखो खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए हैं कितने सारे मस्त। तो यहाँ पे आपको मोबाइल मार्केट के साथ साथ में कैमरा एसेसरी, जैसे मेरा जो कैमरेज हैं उनकी एसेसरी भी यहाँ पे मिल जाती है। और जो वेडिंग कैमराज होते हैं उनकी एसेसरी भी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे दो हैं, एक सेरा है, एक है कैपिटल। तो मैं पहले कैपिटल में जाता हूँ, इनसे पूछता हूँ Insta360 का स्टैंड। जिंदगी एक है, हाँ देखना मिलना दोबारा। भाई यहाँ तो 1700 रुपये की स्टिक बोल रहे हैं, उससे बढ़िया तो 2500 का मैं माउंट के साथ ले लूँ फिर। तो यही अपनी फ़ोटो मार्केट भी है, मतलब मोबाइल मार्केट, फ़ोटो भी बन जाती है और साथ में कैमरा एसेसरी भी यहीं 22 सेक्टर में मिल जाती है। और ये सामने है अपना 17 का ISBT, जो दिल्ली की तरफ जितनी भी बसें हैं, उत्तराखंड की बसें यहीं से जाती है 17 से। तो जी स्टिक का रेट बताया खाली 1500 और 2000, जबकि 2500 में ऑनलाइन स्टिक के साथ में माउंट ट्राईपॉड भी आ रहा है। तो अगर 2500 में मेरे को ट्राईपॉड और स्टिक दोनों मिल रही है तो फिर वो बेटर लेना। और अब मैं जा रहा हूँ 26 सेक्टर, क्योंकि भाई का एक फ्रेंड है जो कि मोहाली में जॉब करता है, वो भी उनके साथ कश्मीर जा रहा है घूमने। तो भाई तो गुड़गांव से डायरेक्ट फ्लाइट में जाएगा। पहले उसने चंडीगढ़ आना था, बट अब उसका प्लान चेंज हो गया है। भाई ने कहा था कैमरे दे दियो मुझे, और कैमरे में मैं आपको बता दूं एक गिम्बल दे रहा हूं। तो गिम्बल मैंने 4 साल पहले लिया था, जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, नया का नया है। और Insta360 की एक स्टोरी बताता हूं मैं। तो Insta360 जो कैमरा है वो 50,000 का मैंने लिया था, जिसमें मैंने स्टैंड और ट्राईपॉड लिया था 2500 रुपये का अलग से। में क्या हुआ था, जब मैं और कंचन नीम करोरी बाबा नैनीताल गए थे तो मेरा बैग गुम गया था, ट्राईपॉड गुम हो गया, सिर्फ स्टिक बची। उसके बाद मैंने वो स्टिक फिर मेरी केदारनाथ में गुम होगी,
तो दोबारा मैंने ट्राईपोड और स्टिक मंगाई 2500 रुपए की। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे पास वो ट्राईपोड तो पड़ा है लेकिन जो स्टिक है स्टिक टूट गई थी। फिर मैंने दोबारा से नई स्टिक मंगवाई और नई स्टिक पैक अमेजोन से जो आई थी वो घर में पड़ी थी, पता नहीं कहाँ गया, आज ढूंढ ढूंढ के थक गए, वो मिला ही नहीं। अब दोबारा से भाई स्टिक और ट्राईपोड मंगवा रहे हैं गुड़गांव में, जबकि ट्राईपोड मेरे पास पड़ा है, क्योंकि जो सिंगल स्टिक है वो लेट आएगी और ट्राईपोड और स्टिक एक साथ आ जाएगी कल उसको। तो अब वो दोनों एक साथ मंगा रहे हैं तो उसको ट्राईपोड भी मिल जाएगा, स्टिक भी मिल जाएगी, लेकिन ट्राईपोड मेरे पास पड़ा है। तो मतलब Insta360 की स्टिक ने मेरे को बर्बाद कर दिया भाई। 4-5 बार मंगा ली है और घूम रही है, टूट रही है, घूम रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। दोनों ही है इसमें, गिम्बल भी है और Insta360 भी है। चलाना तो आता नहीं है, ऐसे लेके जा रहे हैं। देख लेंगे अपने आप। तो भैया मुझे मिले ये 26 की जो ग्रेन मार्केट है, ये 26 की मंडी है, 26 की मंडी के इधर। अब यहाँ से मैं सीधा चले जाऊँगा घर और भैया चले गए वहाँ से मनी माजरा। तो जी 26 में ये है सेक्रेड हार्ट स्कूल, यहाँ पे मेरे +2 के एग्ज़ाम हुए थे स्कूल में। और यहीं पे ये कॉलेज आ गया खालसा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। ये तो वुमेन का है, सिर्फ यहाँ पे वुमेन्स पढ़ती है। और इसी के आगे कोविड कॉलेज है, तो वहीं से भाई ने BCA करा था और उसके बाद भाई आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुड़गांव मल्टीनेशनल कंपनी में। तो जी घर में आ गया और खाना खाते खाते हम एंजॉय कर रहे थे इन्नू व्लॉग्स 12, जो कि मेरे जेठी के बेटे हैं, तो उनके व्लॉग देख रहे थे और डेली बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रोज बनाता रहूँ। तो बस लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, कमेंट्स बहुत कम आते हैं, बार बार बोलना पड़ता है। चलो कोशिश कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।